एक नदी के किनारे सोनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक ईश्वर नाम का एक किसान रहा करता था। ईश्वर रोज अपने खेतों में कड़ी मेहनत किया करता था। ईश्वर काफी गरीब था और उसका खेत पूरी तरह से बंजर था। उफ, आज कितना काम बाकी है। अरे ओ ईश्वर, तुम इस बंजर जमीन पर रोज क्यों इतनी मेहनत करते हो? मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है मदन। तुम इस बंजर जमीन पर जितना मेहनत करते हो, तुम्हें तो उसका आधा भी फसल नहीं मिलता। मदन, इस बंजर जमीन के अलावा मेरे पास करने को है ही क्या? इस जमीन पर थोड़ी बहुत खेती करके मेरा परिवार जी रहा है। मदन के वहां से जाने के बाद ईश्वर फिर से अपने काम में लग जाता है। ईश्वर शाम को काम करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो घर का राशन लेने एक दुकान पर रुक जाता है। सेठ जी, थोड़ा सा आटा चाहिए, क्या मुझे आप थोड़ा सा आटा उधार दे देंगे? मेरी फसल बिकते ही मैं आपके पैसे दे दूंगा। देखो ईश्वर, तुम्हारा खेत तो बंजर है, तुम उसमें अपने खाने भर का फसल उगा लो, वही बहुत है। ईश्वर दुखी होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद ईश्वर अपनी पत्नी से कहता है, आज भी मैं कुछ नहीं ला सका। अब घर पर जो भी सामान है उसे ही बेचकर खाने का सामान लाना पड़ेगा। ईश्वर घर के कुछ बर्तन बेचकर उसी पैसों से खाने का कुछ सामान खरीद लाता है। ईश्वर रात में सोने से पहले अपने पिताजी के फोटो के पास जाकर रोने लगता है और अपने मरे हुए पिता से कहता है, पिताजी, आज तो हमने किसी तरह से गुजारा कर लिया, लेकिन कल क्या होगा? इस तरह से हम कब तक जी पाएंगे? पिताजी के फोटो के पास ईश्वर अपना दुख व्यक्त करके सोने चला जाता है। रात में जब ईश्वर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में उसके मरे हुए पिताजी आते हैं और अपने बेटे ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताता हूँ। खेत के बाईं साइड पेड़ के पास पत्थर के नीचे तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। इतना सुनते ही ईश्वर की आंखें खुल जाती हैं और वो आधी रात में उठकर बैठ जाता है। उसे लगता है ये सपना यूं ही है, सपने थोड़ी न सच होते हैं। ये सोचकर ईश्वर दोबारा सो जाता है। ईश्वर सुबह सोकर उठता है और अपने खेत की तरफ काम करने निकल जाता है। खेत पहुंचकर ईश्वर अपने काम में लग जाता है। काफी देर तक काम करते करते ईश्वर काफी थक जाता है। आज काफी काम हो गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ईश्वर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे चला जाता है। ये वही पेड़ था जिसके बारे में उसके पिता ने सपने में उसे बताया था। उसी पेड़ के सामने खेत के बाईं साइड एक पत्थर था जिसके बारे में उसके पिता ने सपने में बताया था। ईश्वर को वो पत्थर दिख जाता है। पिताजी ने सपने में इसी पत्थर के बारे में बताया था, लेकिन इसमें से सोने का सिक्का थोड़ी निकलने वाला है। लेकिन मुझे खेती के लिए इस पत्थर को यहाँ से हटाना होगा। ईश्वर जैसे ही उस पत्थर को वहाँ से हटाने के लिए उसे उठाता है, उसे जमीन पर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिखाई देता है। सोने का सिक्का देखकर ईश्वर को यकीन नहीं होता है। अरे, कहीं ये सोने का सिक्का तो नहीं? ईश्वर तुरंत पत्थर को साइड में रखता है और उस सोने के सिक्के को तुरंत उठाता है। अरे, ये तो सच में एक सोने का सिक्का है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पिताजी की बात तो सच हो गई। ईश्वर सोने का सिक्का लेकर घर चला जाता है और अपने पिताजी को इस सिक्के के लिए धन्यवाद करता है। ईश्वर उस सोने के सिक्के की मदद से महीनों तक आराम से खाता है, लेकिन फिर से एक दिन आता है जब उसकी हालत पहले जैसी ही हो जाती है। ईश्वर फिर से दुखी हो जाता है। एक रात फिर से ईश्वर अपने पिताजी के फोटो के पास जाकर कहता है, पिताजी, बताए हुए जगह पर मुझे जो सिक्का मिला उससे हमारा कुछ दिन तो गुजारा हो गया, लेकिन आज फिर से हमारा हाल पहले जैसा ही हो गया। इतना कहकर ईश्वर फिर से सोने चला जाता है। रात में फिर से ईश्वर के पिताजी उसके सपने में आते हैं। इस बार उसके पिताजी कहते हैं, ईश्वर, घर के आंगन में एक पुराना मटका रखा हुआ है। जब तुम उस मटके के नीचे जमीन में खुदाई करोगे तो तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगली सुबह ईश्वर उठते ही कुदाल लेकर आंगन की ओर जाने लगता है। आंगन पहुंचते ही ईश्वर को वो पुराना मटका दिख जाता है। ईश्वर उस मटके को वहां से हटाता है और कुदाल से खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ईश्वर को वहां सोने के सिक्के दिखाई देने लगते हैं। इस बार उसे वहां से 100 सोने के सिक्के मिलते हैं। ईश्वर सिक्के मिलते ही खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इस बार तो मुझे एक नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के मिल गए। अब दूसरों की तरह मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। उन 100 सिक्कों की मदद से ईश्वर की जिंदगी पहले से अब काफी बदल गई थी।
एक दिन बाजार में ईश्वर को एक मूर्ति पसंद आ जाती है। ईश्वर उस मूर्ति को खरीद कर घर ले आता है। अरे, मैंने इतनी सुंदर और महंगी मूर्ति खरीदी है, भला इसको कहाँ रखूं? तब उसे अपने पिताजी की फोटो दिखाई देती है। पिताजी का फोटो हटाकर मैं इस मूर्ति को लगा देता हूँ। वैसे भी पिताजी की फोटो काफी पुरानी हो गई है। ईश्वर मूर्ति को रखने के लिए अपने पिताजी की फोटो को वहाँ से हटा देता है। देखो तो अब कितना अच्छा लग रहा है। ईश्वर के पास अभी भी काफी सोने के सिक्के बचे थे, इसलिए अब वो कुछ व्यापार भी करने की सोचता है। ईश्वर सोचता है कि वो अब कपड़े का व्यापार करेगा। कपड़े का व्यापार करने के लिए ईश्वर शहर से नए नए कपड़े खरीद कर घर ले आता है। रात को घर में उन कपड़ों को रखकर ईश्वर सोने चला जाता है और खटिया पर सोते सोते सोचता है, अब कल सुबह इन कपड़ों को मैं बाजार में लेकर जाऊंगा और इन्हें बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। खुशी खुशी ईश्वर सो जाता है। रात में ईश्वर के पिताजी फिर से उसके सपने में आते हैं। सपने में उसके पिताजी कहते हैं, ईश्वर, तुम्हें सोने के सिक्के क्या मिल गए? तुमने मेरी फोटो ही हटा दी। इस बार तुमने जो शहर से कपड़े लाए हैं और जिन्हें बेचकर तुम अमीर बनने का सपना देख रहे हो, उन कपड़ों को चूहे बुरी तरह से काट रहे हैं। सपने के बीच में ही ईश्वर की नींद अचानक से खुल जाती है और वो फौरन उठ जाता है और दौड़कर अपने कपड़ों को देखने जाता है। ईश्वर जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसके कपड़ों को चूहों ने बुरी तरह से काट दिया है और उसके सारे कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ईश्वर अपने कपड़ों की हालत देखकर काफी दुखी हो जाता है। अगली सुबह ईश्वर अपने बचे हुए सिक्कों से वो कोई दूसरा व्यापार करने के बारे में सोचने लगता है। अब मुझे कोई ऐसे व्यापार के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें मैं ढेर सारा पैसा कमा सकूं। इतना हो जाने के बाद भी ईश्वर के दिमाग का ढक्कन नहीं खुला था। जो ईश्वर दुख आने पर अपने पिताजी के फोटो के सामने जाकर रोया करता था, आज सोने के सिक्के मिलने के बाद उसी ईश्वर ने अपने पिताजी की फोटो को उतारकर किसी कोने में रख दिया है। ईश्वर पैसों के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसके साथ जो हो रहा था उसने उसे समझने की भी कोशिश नहीं की। ईश्वर इस बार मटकों का व्यापार करने की सोचता है और शहर से सुंदर सुंदर मटके खरीद कर घर ले आता है। मटकों को घर में रखकर ईश्वर आराम से सो जाता है। रात में ईश्वर के पिताजी फिर से उसके सपनों में आते हैं। इस बार उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ईश्वर, इस बार तुमने जो मटके लाए हैं ये सब भी टूट जाएंगे। इतना सुनते ही ईश्वर चौंक कर उठ जाता है और दौड़कर मटकों को देखने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मटके सही सलामत थे। मटकों को अपनी जगह पर देखकर ईश्वर की बेचैनी कम हो जाती है। ईश्वर अगली सुबह उन मटकों को लेकर बाजार बेचने चला जाता है। भैया, आपके मटके तो बहुत ही सुंदर हैं, कहाँ से लाए हैं? अरे, ये मटके ऐसे वैसे मटके थोड़ी ना है, इन्हें मैं खास शहर से लेकर आया हूँ। मुझे भी एक सुंदर सा मटका दे दो। ये लो, इस मटके के 100 रुपए हुए। ठीक है, ये लो अपने 100 रुपए। आदमी मटका लेकर वहाँ से चला जाता है। ईश्वर को अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस से ईश्वर के पास आता है। अरे भैया, आपने ये क्या दे दिया? मैंने आपको पूरे 100 रुपए दिए, लेकिन आपने मुझे छेद वाला मटका दे दिया। भले इस मटके का मैं क्या करूँगा? मैंने तो आपको अच्छा वाला मटका ही दिया था। अरे, तो क्या मैंने इसमें छेद कर दिया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा मटका दे देता हूँ। ईश्वर उस छेद वाले मटके के बदले उस आदमी को दूसरा मटका दे देता है, लेकिन इस बार वो आदमी मटके को अच्छी तरह से चेक करता है ताकि उसे दोबारा छेद वाला मटका ना मिल जाए। लेकिन उस आदमी को इस मटके में भी छेद दिख जाता है। मैंने तुम्हें पूरे 100 रुपए दिए और तुम मुझे बार बार छेद वाला मटका दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मटका। तुम अपना मटका अपने पास रखो और मेरे दिए हुए पैसे वापस लौटा दो। दुखी मन से ईश्वर उस आदमी के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा देता है। आदमी के वहां से जाने के बाद ईश्वर अपने सारे मटके चेक करता है। ईश्वर देखता है कि उसके सारे मटके में छेद हो गया है। अब ईश्वर पूरी तरह से डूब चुका था, क्योंकि कपड़े का व्यापार में घाटा होने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे ईश्वर के पास बचे थे उससे मटके का व्यापार शुरू किया था। अब मटके के भी व्यापार में उसे काफी नुकसान हो गया था। ईश्वर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ईश्वर दुखी मन से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही ईश्वर उस मूर्ति को हटाकर अपने पिताजी की पुरानी तस्वीर फिर से उसी जगह पर लगा देता है और अपने पिताजी के फोटो के सामने कहता है, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी वजह से ही मुझे सोने के सिक्के मिले थे और सिक्के मिलने के बाद धन के नशे में मैंने आपकी ही फोटो को उतार दिया।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। रोते रोते ईश्वर सोने चला जाता है। रात में फिर से ईश्वर के पिताजी उसके सपने में आते हैं। बेटा, अब तुम अपने खेत पर मन लगाकर मेहनत करो, एक दिन उसमें खूब अच्छी फसल उगेगी। अब अगली सुबह ईश्वर पहले की तरह अपने खेत में काम करने चला जाता है। लालच को छोड़कर अब ईश्वर अपने खेत में मन लगाकर काम करने लग जाता है।